हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी सेशन 2023 के छात्र एवं छात्रा हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स पेपर ये 3 का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ये 10 VVI क्वेश्चन मैंने इसमें सेट किया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। वो सारे प्रश्नों को मैंने इस प्रश्न श्रृंखला में आपको हमने सेट किया है। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो कौन सा है? वो ऑल इन 84 तो चलते हैं लेट ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ। मेरा पहला प्रश्न जो कह रहा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3, ये आपका हमारा ये रहा पॉलिटिकल साइंस का जो ऑनर्स पेपर 3। आपने पेपर 1 और 2 BA पार्ट 1 में आपने उसका एग्ज़ाम दे भी दिया है, उसका रिजल्ट भी आ गया है BA पार्ट 1 का, ठीक है। तो आपको अब देना है क्या चीज़ का? 2 और 3। अगर हम इसके सिलेबस के बाद कुछ कर लेते हैं तो अगर आपको हम बता दें, सिलेबस इसमें से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 10 प्रश्न का आपको जवाब नहीं देना है। कितना प्रश्नों को जवाब देना है? तो मात्र आपको 5 प्रश्नों को जवाब देना है। अगर हम बात करें एक प्रश्न की कितने नंबर का होंगे, काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है, तो हम आपको बता दें ये होगा एक 20 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया? यानी 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मेरा पहला प्रश्न जो कह रहा है भारतीय राजनीतिक पद्धति की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये काफ़ी VVI है, या फिर ये ग्रेजुएशन है, क्वेश्चन घुमा सकता है, या फिर ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति की प्रकृति पर प्रकाश डालिए, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि जो भारतीय राजनीतिक पद्धति प्रकृति का अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ये सारे VVI क्वेश्चन है, आप इसे अच्छा से कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और अपने गेस में से खोज लीजिए। अगर आपको प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं आप हमें कमेंट कीजिए, आप पे उसको कहानी की तरह वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। आप एग्ज़ाम में एकदम मक्खन की तरह लिख के आइएगा, ये गारंटी है। अब किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट कीजिए। मेरा जो अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी VVI है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। जो भारतीय जो संविधान के अंतर्गत राज्य के जो नीति निर्देशांक तत्वों की मुख्य इस यहाँ पे आपका व्याख्या करना है, ठीक है। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन यहाँ घुमा सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। आपको बस क्या ध्यान देना है? आपको बस ध्यान देना है कि हमें जो पूछ रहा है वहाँ पे ये वाला प्रश्न आपका पूछ रहा है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों के मुख्य प्रावधानों, ठीक है। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन आपने दिमाग में सेट कर लेना है। यहाँ पे आप क्या पूछ रहा है उससे नहीं मतलब, विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अगला मेरा प्रश्न जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति एवं अधिकारों परीक्षण कीजिए, या फिर भारतीय प्रधानमंत्री स्थिति एवं अधिकारों का व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है भारतीय प्रधानमंत्री स्थिति एवं अधिकारों को अपने शब्दों में लिखें, ठीक। मेरा अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे आपको टॉप कराने वाले प्रश्न हैं। मैंने इसके पहले BA पार्ट 3 में मैंने को टोटल ऑनर्स पेपर 10 प्रश्न में से 7 प्रश्न से 8 प्रश्न, हिंदी में 7 प्रश्न आए हुए थे। ऑनर्स जैसा था 7 से 8 प्रश्न आए हुए थे जो मैंने गेस किया हुआ था, ठीक है। अगर कोई आपके भैया होंगे तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है भारतीय उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए,
या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, भारतीय उच्चतम न्यायालय का गठन एवं क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, ये सारे एक ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। पेपर 3 का ये सारे VVI क्वेश्चन हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मेरा जो अगला प्रश्न है, राज्यपाल से संबंधित है। तो आपको हम बता दें, राज्यपाल की बदलती भूमिका का परीक्षण कीजिए, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, राज्यपाल के बदलती भूमिकाओं पर प्रकाश डालिए, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है, जिस तरह मन करेगा उस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा देगा। आपको हम सब बताते रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। मेरा जो अगला प्रश्न है, राज्य की बदलती भूमिका का अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। आपको क्या याद रखना है इसमें, बस ये क्वेश्चन याद करना है कि राज्यपाल की बदलती भूमिका, यहाँ तक आपको ये वाला बस इतना आपको याद कर लेना है कि राज्यपाल हमारा जो क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको ये वाला याद है तो व्याख्या कीजिए, ये प्रकाश डालिए। आपको उससे नहीं मतलब, आप इस पे आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहे। ठीक, मेरा जो अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के बीच विधायियों का संबंधों का विवेचना कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वाला केंद्र राज्य के बीच में आपको विधायी संबंधी की विवेचना करना है। ठीक है, या वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, क्या होता है, बिल्कुल एक ही होते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। गारंटी, ये देखिए, अगर 10 प्रश्न आप अच्छा से याद कर लीजिएगा ना, आपका 10 प्रश्न इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, जो अगला मेरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक, ठीक है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ समझ जाते हैं आपको। भारतीय राजनीति जो है, ठीक है, जो भारतीय जो राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, आगे सबसे पहले आप इसको लिखने से पहले आप इसको टॉपिक वाइज टॉपिक देकर इसको उत्तर दीजिएगा। अगर टॉपिक वाइज टॉपिक देते हैं तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होता है, और आपको 20 नंबर से 18 से 19 नंबर आसानी से दे पाएगा। ठीक है, जो ये है, या फिर ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकता है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का प्रकाश डालिए। ठीक, या फिर आपको ऐसे भी कर सकता है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगर ये देखिए, आप जितना भी इसको लिखिएगा ग्रेजुएशन है, आप टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा तो एग्जामिनर को समझने में अच्छा होगा, तो वो आपको अच्छा से नंबर भी देगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ठीक, काफ़ी सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम कितना पेज में लिखें। अगर हम पेज की बात करें तो आपको 6 से 8 पेज आप लिख सकते हैं। 6 पेज वैसे स्टूडेंट लिखेंगे जिनका राइटिंग अच्छा है, जिनका राइटिंग थोड़ा मतलब वीक है यानी कमज़ोर है, तो आप वो क्या करेंगे, जो 6 पेज में लिखना है थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे, ताकि उनका राइटिंग जो है सुंदर हो सके। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, मत व्यवहार के निर्धारणों की विवेचना कीजिए। या फिर ऐसे भी आपको प्रश्न कर सकता है, मत व्यवहार के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, या फिर प्रकाश डालिए। आपको बस क्या याद रखना है, जो हमने आपको याद कराया है, तो बस आपको ये याद रखना है, मत व्यवहारों के निर्धारकों की विवेचना की, ये वाला बस आपको याद रखना है। मेरा अगला प्रश्न जो है, ये भी काफ़ी VVI है, कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आशा है कि इस बार भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मेरा ये प्रश्न रहा, भारतीय राजनीतिक पद्धति में दबाव समूह भूमिका का परीक्षण कीजिए। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, भारतीय राजनीतिक पद्धति में दबाव समूह की भूमिका का व्याख्या कीजिए। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, भारतीय राजनीतिक पद्धति में दबाव समूह की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक,
अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन चाहिए, ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। हमारी जो टीम है ऑल इन 8454, उस पर सारे VVI क्वेश्चन आपको छांट कर 10 VVI क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तब तक के लिए आप अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने के दोस्तों के पास इसे शेयर कराइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।